अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का BSIT का फाल 2024 का पास पेपर करेंगे। क्वेश्चन आप लोग क्या कहते हैं रीड करें इसको। जो हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझिएगा जो भी आप लोगों ने समझना है इसमें से। क्वेश्चन 1 में उसने हमें कहा है कि जो RSA की जो कीज़ होती हैं पब्लिक और प्राइवेट, उसमें से इनक्रिप्ट डाटा बताना है सेंट्रल पब्लिक की के बारे में। तो जो RSA की जो 2 कीज़ होती हैं, एक पब्लिक होती है एक प्राइवेट होती है। जो पब्लिक होती है वो हर एक को पता होती है और जो प्राइवेट होती है ना वो सीक्रेट होती है। तो इंक्रिप्टेड डाटा विद सेंट्रल पब्लिक की क्या इंश्योर करती है, ऑथेंटिकेशन श्योर करती है, यानी कि क्या कहते हैं सेंडर आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है। और फिर दूसरे नंबर पे इंटेग्रिटी आती है, जहाँ पे डाटा चेंज नहीं होता। और फिर उसके बाद आता है नॉन रेपुडिएशन, जिसमें जो सेंडर होता है वो डिनाई नहीं करता मैसेज को सेंड करने में। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के बारे में बताया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म एक ऐसी टेक्निक और मेथड होता है जो कि डाटा सिस्टम और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से, मिस्ड अटैक और मिसयूज से। और ये हमें इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन और अवेलेबिलिटी। फिर उसके बाद उसने कहा है कि परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के बारे में बताना है। तो जो परसुएसिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी सर्विसेज और अप्लाइड होता है स्पेसिफिक ऑपरेशन के ऊपर, जैसे कि इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर। और जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो क्या करता है, सपोर्ट ओवरऑल सिस्टम सिक्योरिटी और अप्लाइड होता है अक्रॉस द होल सिस्टम, जैसे कि इवेंट डिटेक्शन और ऑडिट ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने फिजिकल साइफर के बारे में कहा है डिस्क्राइब करें। तो फिजिकल साइफर क्या होता है, एक ऐसा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम ब्लॉक साइफर के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जो मॉडर्न साइफर है ना आजकल, वो बेस्ड होते हैं फिजिकल नेटवर्क के ऊपर। और जो फिजिकल साइफर हैं वो यूज़ होते हैं DES में, 3DS में, ब्लॉकफिश में और लूसीफर में। इसकी ये डायग्राम दी हुई है L1 और R1, यानी कि L के हमारे पास लेफ़्ट और R के राइट, किसका, राउंड 1 का। तो L1 से लेके L1 का जो एक्सोर होगा वो क्या कहते हैं फंक्शन से होगा, और फंक्शन कौन सा होगा, राउंड 1 का राइट, और की 1 यानी कि जो सब की है उसका राउंड, यानी कि फंक्शन लेंगे और उसका एक्सोर कर देंगे L1 के साथ। फिर L1 आगे कन्वर्ट हो जाएगा R2 में, और जो R1 था वो कन्वर्ट हो जाएगा L2 में। फिर दोबारा से वही स्टेप L2 जाएगा एक्सोर किसका होगा, F फंक्शन का, R2 और K2 का। और R2 का जो होगा वो चला जाएगा आगे, और R2 कन्वर्ट हो जाएगा L3 में। और जो एक्सोर निकाला था L2 का और F का, वो कन्वर्ट हो जाएगा R3 में। तो जो पहला जो है हमारे पास होता है वो K1 के लिए राउंड 1 होता है और K2 के लिए राउंड 2 होता है, जिसमें हम FR1 इन कोमा K1 ये मिक्सचर होता है। और जहाँ पे हम ये स्वैपर करेंगे कि जो R1 L2 हो गया और L1 R2 हो गया, इसको हम स्वैपर बोलते हैं। क्वेश्चन 4 में उसने हमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है और फर्स्ट कीवर्ड और सेकंड कीवर्ड, और उसने कहा है कि अप्लाई डबल कॉलमनर ट्रांसपोर्टेशन। तो टोमेटो को पहले हम लिखेंगे और टोमेटो को अल्फ़ाबेटिकली हम रीड करेंगे। जैसे T हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली 5 आता है, O 3 पे आता है, M 2 पे आता है, A 1 पे और T 6 पे और O 4 पे। फिर जो उसने हमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है उसको इसमें हम क्या कहते हैं पुट करते हैं, जैसे MEETME। इसी तरह ये एंड तक करेंगे O क्लॉक तक। फिर आखिरी पे आके हमारे पास एक रह जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। अब हमने इसको रीड करना है कॉलम को वर्टिकली अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी के मुताबिक। तो A के मुताबिक होगा यानी कि 1, तो THLAAHHC। उसके बाद इसकी बारी है M की, तो ETAERTGO। इसी तरह हमने ये सारे करने हैं। अब हम करते हैं सेकंड कीवर्ड के लिए। अब ये जो टोमेटो का ये जो साइफर है ना, अब हमने इसको किस में करना है, कंसाइज में। अब कंसाइज का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करें तो C का बनता है 1, और फिर C का 2, और फिर E का 3, फिर I का 4, N का 5 और O का 6 और S का 7 बनता है। फिर ये जो हमने अभी टोमेटो की साइफर टेक्स्ट निकाला था उसको भी आप इसी तरह पुट करेंगे इधर स्टेप बाय स्टेप। फिर इसको भी सेम वैसे ही हमने रीड करना है कॉलम को वर्टिकली बाय अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक। तो पहले C आ जाएगा, तो TEOINET। फिर किसकी बारी आएगी, दूसरे C की, AEUUMCT।
इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे पास ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में उसने पूछा है कि वीपिन की ऐसी कौन सी टेक्निक है जो टनलिंग मोड और ट्रांसपेरेंट जो वीपीएन टेक्निक के करीब हो। तो टनलिंग मोड इज़ द क्लोजेस्ट टू वीपीएन टेक्निक देन ट्रांसपेरेंट मोड। तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी कि जो वीपीएन वर्क करता है वो क्रिएट करता है सिक्योर टनल थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क और इनकैप्सुलेटिंग द ओरिजिनल डाटा पैकेट इनसाइड न्यू पैकेट। यानी कि जो ट्रांसपेरेंट मोड में और टनलिंग मोड में जो पैकेट इनकैप्सुलेशन होती है ट्रांसपेरेंट में नहीं होती है और टनलिंग मोड में होती है, और वर्चुअल टनल ट्रांसपेरेंट में नहीं होती, टनलिंग मोड में होता है। और जो आईपी का जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल आईपी होती है, उसको जो हाइड करने का काम होता है वो ट्रांसपेरेंट में नहीं होता और टनलिंग मोड में होता है। और सिक्योरिटी लेवल भी टनलिंग मोड में होती है और ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है जो कि क्या कहते हैं प्ले फेयर साइफर के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्ले फेयर साइफर में सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स होते हैं और 5x5 का जो मैट्रिक्स बनता है, लेकिन इसमें करैक्टर भी है, डिजिट भी दिए हुए हैं, मिक्स केस लेटर है। तो इसका जो जस्टिफिकेशन हो जाएगी नो हो जाएगी, यानी कि जो ट्रेडिशनल प्ले फेयर साइफर होता है ना वो सिर्फ किसके साथ वर्क्स करता है, अल्फ़ाबेटिकली लेटर हो, 5x5 की मैट्रिक्स हो और आई और जे को हम एक ही कंसीडर करते हैं। लेकिन जो उसने हमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें स्पेशल करैक्टर हो रहा है, जैसे परसेंटेज और एक्स डिजिट यूज़ हो रहे हैं 3 और 3x। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्ले फेयर जो साइफर है वो किसको सपोर्ट करता है, अल्फ़ाबेटिक करैक्टर को करता है, और जो टेक्स्ट होता है वो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ लेटर ओनली फॉर्मेट। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में उसने हमें साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है और कीवर्ड 2 दी हुई, कीवर्ड और सीक्रेट, जिसको हमने डिक्रिप्ट करना है डबल कॉलनर ट्रांसपोर्टेशन में। तो साइफर टेक्स्ट की जो लेंथ है वो 55 है और हम पहले सीक्रेट के लिहाज से कर रहे हैं, डिक्रिप्ट करेंगे। अगर इंक्रिप्ट करते हैं तो हम कीवर्ड सीक्रेट करते हैं, अब डिक्रिप्ट करना है तो सीक्रेट और फिर कीवर्ड होगा। तो सीक्रेट की लेंथ क्या है 6, तो 55 को डिवाइड किया हमने 6 पे 9 आया और रिमाइंडर क्या बचा 1। इसका मतलब हुआ कि हमारी 10 रोज़ बनेगी। तो सीक्रेट को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दे देंगे, तो क्या बन जाएगा 5 3 1 4 2 6। जब अल्फ़ाबेटिकली इसको ऑर्डर दे देंगे फिर जो साइफर टेक्स्ट है उसको हम पुट करना शुरू कर देंगे। तो पहले सी में लगेगा तो RHOTNSIDT, इसी तरह हम हर सब में पुट कर देंगे। लेकिन जो 5 वाला जो है ना उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आएंगी 3 6 9 10 वैल्यूज़ आएंगी, बाकी सब में 9 9 के हिसाब से आएंगी। ठीक है, फिर हमने इसको रीड करेंगे, रीड यानी कि क्लीन जो टेस्ट आएगा हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली देखें तो नंबर हमने रो वाइज पढ़ना है, रो वाइज। तो क्या हो जाएगा ANRYTSPOXHERP, इसी तरह हम एंड तक पढ़ेंगे। फिर स्टेप 2 में कीवर्ड दिया हुआ है, कीवर्ड की लेंथ है जो हमारे पास वो 7 है और साइफर टेक्स्ट की जो लेंथ है वो 56 है। तो 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हर कॉलम में 8 वैल्यूज़ आ जाएंगे। कीवर्ड को भी अब हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दे दिया, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक अब हम जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारा किससे निकला, सीक्रेट से जो हमारा साइफर टेक्स्ट निकला उसको हम पुट करेंगे। जैसे इधर डी पहले आ रहा है तो डी में, और जो हमारा क्लीनर जो सीक्रेट से निकला है वो ANRYTS, वो हम इधर डी में लिख देंगे ANRYTSOX। इसी तरह हमने इस सब में पुट कर देंगे और इसको फिर रीड रो वाइज को रीड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा और ये हमारे पास डिक्रिप्ट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 में उसने हमें इंटर रैम ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया। तो इंटर रैम ऑथेंटिकेशन अलो करता है यूज़र को एक कर्बीरोस रियल मी से कहाँ से एक्सेस सर्विसेज इन अनदर रियल विदाउट क्रिएटिंग अ सेपरेट अकाउंट इन दैट रियल एम। यानी कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र रियल एम और सर्विस रियल एम, जो यूज़र रियल एम होगा उसके पास रियल एम ए होगा, जो सर्विस कर रहा होगा रियल एम उसके पास रियल एम बी होगा। तो इसकी जो डायग्राम बनती है यानी कि जो फ्लो इसका बनता है वो यूज़र क्या करेगा, उसको लॉगिन करेगा तो KDS या TGS ए में आएगा, वो क्या करेगा उसको क्रॉस रियल एम TGT करेगा, फिर आएगा TGS बी में और वो क्या करेगा यहाँ से सर्विस कर देगा टिकट। फिर क्या हो जाएगा सर्वर इन रियल एम बी में जाएगा, फिर
चौथा स्टेप क्या बन जाएगा, एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगी और हमारे पास सर्विस आ जाएगी। यहाँ के जो इसके स्टेप्स बने, पहले यूज़र लॉगिन करेगा इनटू रियलएम ए में, फिर रिक्वेस्ट करेगा क्रॉस रियलएम टीजीटी के लिए, फिर टीजीएस ए इशू करेगा क्रॉस रियलएम टीजीटी में, फिर कॉन्टैक्ट करेगा टीजीएस बी को और वो सर्विस टिकट क्या करेगा, इशू कर देगा और फिर एक्सेस उसको मिल जाएगी सर्विस की। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में उसने हमें स्टेट मैट्रिक्स दी हुई है 54 77 6F 24F 6E 65 24E 69 6E 65 20 54 77 6F और की दी हुई है 54 68 61 74 73 20 6D 79 20 4B 75 6E 67 20 46 और 75। तो हमने इसको फाइंड करना है ES एल्गोरिथम के मुताबिक। और पहले उसने कहा है कि 4x4 का मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसकी सब बाइट्स बनानी है, फिर शिफ्ट रो करना और फिर मिक्स कॉलम परफॉर्म करना। उसके लिए उसने हमें रून कांस्टेंट बेस 16 का टेबल दिया हुआ है और साथ में उसने हमें क्या कहते हैं मिक्स कॉलम का भी टेबल दिया हुआ है और उसने हमें एस बॉक्स दिया हुआ है। ये 3 टेबल यूज़ होंगे, बाकी जो उसने 3 टेबल जो उसने दिए हैं वो उसने आपको ट्रिकी करने के लिए दिए हैं, लेकिन यूज़ कौन से होने, ये फर्स्ट 3 जो उसने दिए हुए ना ब्लॉक, ये 3 यूज़ होंगे। अब हमने स्टेप 1 में मैट्रिक्स बनाना है, तो स्टेट मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसने हमें जो स्टेट मैट्रिक्स दिया है इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जैसे उसने हमें पहला एलिमेंट 54 दिया, हमने रो 1 में 54 लिख दिया, फिर उसने 77 रो 2 में 77 6F रो 3 में 6F 20 और रो 4 में क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह 4F वो भी रो 1 में आएगा, फिर 6 रो 2 में 65 रो 3 में, फिर 20 रो 4 में। इसी तरह हमने इसकी ये मैट्रिक्स बनाई। फिर इसी तरह हमने की भी मैट्रिक्स बनानी है। की उसने हमें दी हुई है 54 रो 1 में, 68 रो 2 में, 61 रो 3 में, 74 रो 4 में। इसी तरह हमने इसकी पूरी बनानी है। तो ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 में हमने राउंड की यानी कि एक्सोर निकालना है। तो स्टेट में और की मैट्रिक्स का हम एक्सोर लेंगे। जैसे उसका पहला एलिमेंट 54, इसका भी पहला एलिमेंट 54 का एक्सोर क्या 54 0 0 आ गया। फिर 4F का और फिर 73 का एक्सोर करेंगे, तो 3 से इसको हम बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे ना 4F को भी, यानी कि 4 और F को हम क्या लिख देंगे 15 और 73 को भी बाइनरी में लिखेंगे। फिर दोनों को हम क्या कर देंगे एक्सोर लगाएंगे। एक्सोर क्या होता है, जो 0 0 सेम होगा तो 0 आएगा और डिफरेंट होगी जैसे 0 1 1 0 तो उसकी जो होती है एक्सोर होता है वो 1 आ जाता है। तो उसके मुताबिक 3C बनेगा और फिर 4E का 20 के साथ एक्सोर लेंगे, 6E बनेगा, फिर 20 का 67 के साथ एक्सोर लेंगे, 47 के साथ। इसी तरह हमने हर रो में करना है। तो हमारे पास ये एक राउंड की एक्सोर का टेबल बन जाएगा 0 0 3C 6E 47 1E 4E 22 74 0E 08 1B 31 54 59 0B और 1A बन जाएगा। अब स्टेप 4 में हमने सब बाइट्स बनानी है। तो सब बाइट्स के लिए हम AES का एस बॉक्स यूज़ करेंगे। अब जो इससे पिछला जो टेबल था 0 0, तो एस बॉक्स में हम जाएंगे तो उधर 0 यानी कि रो का 0 और कॉलम का 0, तो उसका पॉइंट क्या है 63, तो इधर हम क्या लिख देंगे 63। अब उससे अगली वैल्यू लिखिए 3C, रो में 3 जाओ और उसमें जब हम कॉलम वाइज C में देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ED। फिर 6E लिखा है 6 यानी कि रो का 6 और E हमारे पास कॉलम में, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 9F आ जाएगा। उससे अगला एलिमेंट है 47 रो 4 और कॉलम कौन सा है 7, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा A0 बन जाएगा। इसी तरह हमने इसका जो कॉलम है वो बना लेंगे। तो ये स्टेप 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमने शिफ्ट रोज करना है। तो उसका जो रूल है, रो 0 में हमने कोई शिफ्ट नहीं करना है। पहली रो में हमने लेफ़्ट शिफ्ट 1 का देना है, रो 2 में लेफ़्ट शिफ्ट 2 का देना है, रो 3 में लेफ़्ट शिफ्ट 3 कर देना है। तो हमारे पास जो सब बाइट का जो टेबल था उसमें जो रो 1 है 63 ED 9F और A0 कोई शिफ्ट नहीं होगा, उसको ऐसे लिख देंगे रो 1 क्या हमारे पास CD 2F 93 और 92। लेफ़्ट शिफ्ट 1 करना है तो CD लास्ट पे चला जाएगा, फिर 2F 93 और 92 पहले आ जाएगा। फिर रो 2 में लेफ़्ट शिफ्ट क्या कहते हैं 2 कर देंगे, तो AB और 30 एंड पे और AFC 7 स्टार्ट में आ जाएगा। फिर रो 3 में लेफ़्ट शिफ्ट 3 करना है तो 20 CB और 2B लास्ट में और A2 फर्स्ट में आ जाएगा। तो इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा मैट्रिक्स आ जाएगा शिफ्ट रोज का। अब हम स्टेप नंबर 6 करेंगे। स्टेप नंबर 6 में मिक्स कॉलम है। तो AES मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है
02030101 क्वेश्चन पेपर में उसने ये दिया हुआ है। इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो हमारा शिफ्ट रोज़ का टेबल है, यानी कि 02 को 63 के साथ किया, 03 को ED के साथ किया, 01 को 9F के साथ किया, फिर 01 को ये 0 के साथ किया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको फिर हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। लेकिन ये जो AES मैट्रिक है ये बाइनरी में नहीं है, इसको भी हम बाइनरी में कर देंगे। और जो उसने हमें शिफ्ट रोज़ का टेबल मैट्रिक्स है इसको भी बाइनरी में करेंगे ना। तो दोनों को जब हम बाइनरी फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये जो मिक्स कॉलम का जो बनेगा मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम 01 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो हमारे पास वही डिजिट आएगा। 02 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर के साथ, जैसे 02 का हमने 63 के साथ किया। फिर 03 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 03 वाला जो अब आएगा उसको हम क्या करेंगे, पहले 02 को x के साथ करेंगे, फिर उसका एक जोड़ लेंगे x के साथ। फिर हमारी जो फाइनल जो मिक्स कॉलम बनेगा BA 88 E8 0C 75 A2 8D 5A F4 8B 06 70 7A 38 0E 50। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ़ी ईमानिल्लाह।